ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव भूई महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज रामपाल के एक और पाखंड का मैं खुलासा करने वाला हूँ, उनका खंडन कर रहा हूँ। तो इनका एक कथन है कि मोक्ष नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म में कितने लोगों का मोक्ष हुआ है वह मैं आपको बताता हूँ। अश्वत्थामा बिल्कुल अभी अमर हैं। अश्वत्थामा जी, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के जंगलों में शिव जी का ही अवतार हैं ये वहाँ मिलते हैं। लोग जब गए हैं तो लोगों को अभी वहाँ ये मिलती हैं। कृपाचार्य जी, विभीषण जी रावण के छोटे भाई, हनुमान जी सीता जी ने मतंग कबीले लंका में 4 वर्ष बाद आते हैं। मतंग कबीले पर ये हनुमान जी। राजा बलि प्रहलाद के पोते हैं। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है राजा बलि के ही उपलक्ष्य में। परशुराम जी छठवां अवतार, सनातन धर्म में हमारे भगवान का छठवां अवतार है विष्णु जी का। वेद व्यास जी, ये इनका मोक्ष हुआ है। जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र, मार्कंडेय ऋषि, देवाई राजा शांतनु के बड़े भाई सुमेर पर्वत पर अभी भी निवास करते हैं। ये सभी अभी अमर हैं। ये कहते हैं नहीं होता मोक्ष। तो बहुत लोगों का हुआ है। पांडवों का 5 का मोक्ष हुआ है, द्रौपदी का हुआ है, उनके साथ में एक कुत्ता गया है, वो भी सीधा स्वर्ग में गए। ये सीधे मोक्ष तो हमारे यहाँ सनातन में सभी का होता है। इनके पाखंड का एक बहुत बड़ा खुलासा किया जा रहा है। अब 7 सप्तऋषि हैं हमारे सनातन के। महर्षि कश्यप, अत्रि ऋषि, महर्षि विश्वामित्र, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि, ये सब हमारे ऋषियों में आते हैं। अब इनका ज्ञान का खंडन देखिए। रामपाल ने अपने सत्संग में 2011 को बोला कि निरंजन, जो इनको ये भगवान बताते हैं निरंजन को, पार्वती अर्थात दुर्गा जी निरंजन के पेट में घुस गई। तब कबीर ने अपने पुत्र सहजदास, क्या बोला, सहजदास को भेजा था, पेट से लड़की को निकाल दो, इसे दे दो, निरंजन को दे दो। देखिए इनका झूठ। 21 ब्रह्मांड इसे दे दो, ऊपर से नीचे पटक दो और वहाँ से इन्हें नीचे पटक दो। लड़की भी कबीर की थी। प्रार्थना की कि हे पिताजी, इस ज्योति निरंजन ने मेरे साथ बदतमीजी की है। ये दुर्गा जी को ये अपनी पुत्री बताती हैं कबीर की। तो देखिए अपनी पुत्री को अपने ही पुत्र को दे दिया। देखिए ऐसा कोई होता है कि अब भाई बहन का भी संबंध करा दो, भाई बहन की शादी करा दो। देखिए इनकी पाखंड की पोल। और देखिए ये झूठ दूसरा इन्होंने क्या बोला है, दे दो रूप में आ गई, लड़की को निकाल दो। फिर इन्होंने कहा है इसे निकाल दो। और रामपाल के अंदर कौन घुस गया है बताओ, इसके अंदर में कौन घुस गया, जोगजीत। हाँ, फिर दूसरी बार इन्होंने कहा है कि निरंजन ने मेरे साथ बदतमीजी की है। कबीर ने दूसरी बार कहा है योगजीत के रूप में आ गए। कबीर खुद ही आ गए योगजीत के रूप में। देखिए पहले निरंजन किसके रूप में आए हैं, सहजदास के रूप में। देखिए इनके झूठ, योगजीत के रूप में आ गए, लड़की को निकाल दिया। रामपाल के अंदर कौन घुस गया है बताओ। कितना झूठ बोलता है रामपाल, कमाल हो गया। और इसके अनुयायी तो अपने आप को बहुत बड़ा सफल समझते हैं, जबकि उन्हें 1-2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। उसमें हेमंत दास तो बहुत बड़ा ही गंदा आदमी है, वो कुछ भी बोलता रहता है, उसका कुछ भी नहीं है। अब देखिए और इसके आगे का पोल कहते हैं, वारिक सिद्धांत है इनका कबीर सागर में। कहीं पर कबीर ने नहीं कहा कि कबीर ही परम ब्रह्म है। यह तोता रामपाल ने खुद बना है। तोताराम कौन है, ये खुद रामपाल ने खुद बनाया है। तो रामपाल ने बनाया है, काल्पनिक परमात्मा बनाया है। रामपाल ने घोषित किया है कि ये पूर्ण परमात्मा है। देखिए कहीं उन्होंने खुद अपने मुंह से नहीं कहा है कि मैं परमात्मा हूँ। कबीरदास जी सदगुरु थे कबीर साहब। मनुष्य ही मंत्र को जानता है, मनुष्य ही मंत्र को पहचानता है, यह सत्य है। काल के दूत रामपाल ने नहीं दिया अपने भक्तों को सही ज्ञान। कबीर सागर में वर्णन है। ये इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, इन्हें कुछ भी चीज़ पता नहीं है रामपाल को। रामपाल इतने बड़े पाखंडी हैं। इन्होंने 2013 में
करोथा कांड किया, जिसकी वजह से इनको आजीवन कारावास हुआ और ये लगभग 12 साल जेल में रह के आए हैं। उसके पहले भी इन्होंने आर्य समाज के एक व्यक्ति का मर्डर किया था, उसमें भी इनको सज़ा हुई और उसी के लिए पुलिस ने लेने गई का उन्होंने अपने गुंडे लगा दिए थे सब जगह चारों बगल और शासन से लड़ाई करना चाहिए। उसमें 6 लोगों की हत्या हुई है, तो इसमें इनको आजीवन कारावास हुआ है। यह रामपाल का बहुत बड़ा पाखंड है। एक अभी मेरी चुनौती को क्या सनातनी किसी भी सनातन के जितने भी हमारे महापुरुष के चैनल हैं उन पर आता नहीं है, उन्हें चुनौती दी गई है शास्त्रार्थ के लिए, क्योंकि इसके बाद ज्ञान नहीं है। एक चूहे की तरह बिल में घुस जाता है, गीदड़ की तरह दुबक जाता है और कहीं पर भी आता नहीं है। अपने अज्ञानी चेलों को झूठे वीडियो बनाता है। एक हेमंत दास है, उसने मेरा झूठा वीडियो बनाया, जबकि मेरी उससे कभी सामने चैनल पर चर्चा हुई, फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई थी, केवल कि आओ आप ज्ञान चर्चा के लिए मैं उन्हें बुला रहा था और उसने मूर्खता दिखाई, मेरा चैनल बन के मुझे पाखंडी घोषित करने की कोशिश की, जब खुद कुछ नहीं जानता, कोरी समाज का है। मैं इसके घर में घुस के इसको चुनौती दे के आया हूँ, ये घर से दुबक गया, भाग गया। ये बहुत बड़ा पाखंडी है, ये कभी आता नहीं है किसी के चैनल पर और कुछ भी बोलता रहता है, इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इनके सारे शिष्यों को, चेलों को मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे चैनल पे आएँ और मुझसे ज्ञान चर्चा करें, अन्यथा अपनी हार स्वीकार करें। मैं आज इतना ही कहूँगा। आगे मैं फिर वीडियो एक आर्य समाज का बनाने वाला हूँ। मेरे पास बहुत मैटर है, मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितने लाइक और सब्सक्राइब होंगे सनातन का ज्ञान आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। बस आज मैं इतना ही कहूँगा। जय श्री राम।